नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन देहरादून की ओर से दिखाए जा रहे आज के खास कार्यक्रम युवा कवि गोष्ठी में मैं रवीना साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, वर्तमान समय में बहुत कम ऐसे युवा हैं जो कविताएं लिखना और पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन यकीन मानिए एक समूह ऐसा भी है जो कविताओं में बहुत ज़्यादा रुचि रखता है और बहुत समय से अपनी स्वरचित कविताओं के माध्यम से वर्तमान समाज को आईना दिखाता है। तो चलिए, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऐसे ही कवि, कुछ चुनिंदा शायर और शायराएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कवि सम्मेलन की। सबसे पहले मैं आवाज़ देने जा रही हूँ हमारे बीच में मौजूद शायरा कंचन ढोभाल जी को। मैं कंचन जी से आवेदन करूँगी कि वो अपना काव्य पाठ हमारे बीच में प्रस्तुत करें। शुक्रिया रवीना जी। एक गज़ल आप सबके सामने पेश कर रही हूँ। नाज़ो नज़ाकत याद नहीं अब, नाज़ो नज़ाकत याद नहीं अब, हमको मोहब्बत याद नहीं अब, नाज़ो नज़ाकत याद नहीं अब, हमको मोहब्बत याद नहीं अब। एक शिकायत थी तुमसे पर, एक शिकायत थी तुमसे पर, क्या थी शिकायत याद नहीं अब। बहुत बढ़िया। एक शिकायत थी तुमसे पर, क्या थी शिकायत याद नहीं अब। उम्र बढ़ी तो बचपन रूठा, उम्र बढ़ी तो बचपन रूठा, कोई शरारत याद नहीं अब। जैसे तैसे जी लेते हैं, जैसे तैसे जी लेते हैं, रस्म व रिवायत याद नहीं अब। चुका रहे हैं आज तलक बस, चुका रहे हैं आज तलक बस, किसकी कीमत याद नहीं अब। बहुत बढ़िया। नाज़ व नज़ाकत याद नहीं अब। यहीं किसी एक घर के थे पर, यहीं किसी एक घर के थे पर, नाम पता छत याद नहीं अब। यहीं किसी एक घर के थे पर, नाम पता छत याद नहीं अब। एक मतला और कुछ शेर हैं। बात तुम्हारे कोई हमदम क्या होगा, बहुत बढ़िया। बात तुम्हारे कोई हमदम क्या होगा, मरहम के मारों का मरहम क्या होगा। मुफलिस क्या है चलते फिरते मुर्दे हैं, मुफलिस क्या है चलते फिरते मुर्दे हैं, मुर्दों के मरने का मातम क्या होगा। बात तुम्हारे कोई हमदम क्या होगा, मरहम के मारों का मरहम क्या होगा। बहुत बढ़िया। ठंडी आहें ख्वाब सुलगते नम आँखें, ठंडी आहें ख्वाब सुलगते नम आँखें, इससे बढ़कर रंगी मौसम क्या होगा। बात तुम्हारे कोई हमदम क्या होगा। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगले जो कवि हमारे बीच में मौजूद हैं, दीपक शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। और एक मर्तबा मैं फिर शुक्रगुजार हूँ साहू जी का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पर। और दो लाइनें हैं कि एक तस्वीर अधूरी सी रह गई है, एक तस्वीर अधूरी सी रह गई है, आंसुओं के सागर में बह गई है। वाह वाह। एक तस्वीर अधूरी सी रह गई है, आंसुओं के सागर में बह गई है। बनाई थी मोहब्बत की इमारत जो, बनाई थी मोहब्बत की इमारत जो कतरा कतरा होकर ढह गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बनाई थी मोहब्बत की इमारत जो कतरा कतरा होकर ढह गई है। हुनर आया ना हमें महकने का, हुनर आया ना हमें महकने का, फरेबी आंखें कांटों से कह गई। क्या बात है, क्या बात। फरेबी आंखें कांटों से कह गई। जिंदगी से शिकवा नहीं है दीपक, वाह। जिंदगी से शिकवा नहीं है दीपक, जिंदगी अब इतने दर्द सह गई। क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक दो लाइन और हैं कि अंधेरे आंगन में एक दीपक जलाना पड़ता है, वाह। अंधेरे आंगन में एक दीपक जलाना पड़ता है, इश्क कितना है इशारों में बताना पड़ता है। वो हो। अंधेरे आंगन में एक दीपक जलाना पड़ता है, इश्क कितना है इशारों में बताना पड़ता है। पानी चाहे कितना हो जमी पर दरिया का, पानी चाहे जमी पर कितना हो दरिया का, प्यास बुझाने तो बादल को आना पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। दो लाइन है कि कोरोना के वक्त में लिखी थी कभी। बिल्कुल, स्वागत है।
वीरां सा शहर कांटों का शजर लगता है, ओहो, वीरां सा शहर कांटों का शजर लगता है, तुझे देखे बिना भी घर कहाँ घर लगता है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। वीरां सा शहर कांटों का शजर लगता है, तुझे देखे बिना भी घर कहाँ घर लगता है। घर तेरे नज़दीक आ भी जाऊं तो क्या फ़ायदा, घर तेरे नज़दीक आ भी जाऊं तो क्या फ़ायदा, तुझे छू नहीं सकता कोरोना का डर लगता है, हाँ, वाह, बहुत बढ़िया। तुझे छू नहीं सकता कोरोना का डर लगता है। कि दिल के दरवाजे काफ़ी छोटे रखे हैं उस दोस्त ने, आहा, कि दिल के दरवाजे काफ़ी छोटे रखे हैं उस दोस्त ने, बिना झुके जाओ तो चौखट पर सर सर लगता है। है। वाह, इस बार भी वहीं मिलेंगे जहां मिले थे पहली मर्तबा, आहा, इस बार भी वहीं मिलेंगे जहां मिले थे पहली मर्तबा। वो स्कूल नहीं मुझे अब खुदा का डर लगता है, क्या बात। बहुत बढ़िया। वो स्कूल नहीं मुझे अब खुदा का डर लगता है। कि विदित भाई जी, परिंदों सी कैद हो गई है जिंदगी घरों में, आहा, अब परिंदों सी कैद हो गई है जिंदगी जिंदगी घरों में। घरों में, इस दौर में मोहब्बत पर भी खुदा का कर लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मौत की खबरों से कैसा खौफ बैठ रहा है जहन में, मौत की खबरों से कैसा खौफ बैठ रहा है जहन में, टीवी खोलूं तो बदन पसीने से तर लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत वीरा बढ़िया, सा शहर मुझे कांटों का शजर लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूब। सुंदर प्रस्तुति दीपक शर्मा जी द्वारा। अब अगली प्रस्तुति लेकर दर्शकों आपके बीच में आ रहे हैं विदित भाटिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ करता हूँ एक गज़ल से कि ज़िंदगी थी बस हमारी 4 दिन, ज़िंदगी थी बस हमारी 4 दिन, यूं फ़कीरी में गुजारी 4 दिन। वाह, ज़िंदगी थी बस हमारी 4 दिन, यूं फ़कीरी में गुजारी 4 दिन, सोग में रहता है दिल हर वक्त तो, सोग में रहता है दिल हर वक्त तो, याद आती है तुम्हारी 4 दिन। क्या बात है। क्या बात है। सोग में रहता है दिल हर वक्त तो, याद आती है तुम्हारी 4 दिन। तन्हा बिस्तर पर तेरी ही याद में, तन्हा बिस्तर पर तेरी ही याद में, रात मैंने है गुजारी 4 दिन। वाह, 4 दिन, वाह, रात मैंने है गुजारी 4 दिन, लम्हे भर का रब्त था तुमसे मगर, लम्हे भर का रब्त था तुमसे मगर, अब ना उतरे बेकरारी 4 दिन। क्या बात है। अब ना उतरे बेकरारी 4 दिन, एक बोसा मुझ पे यूं हावी हुआ, एक बोसा मुझ पे यूं हावी हुआ, क्यों मैं रखूं ये उधारी 4 दिन। वाह, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। क्यों मैं रखूं ये उधारी 4 दिन, अच्छे दिन अब क्या पता कि कब आए, अच्छे दिन अब क्या पता कि कब आए, 4 दिन है सब पे भारी 4 दिन। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 बहुत दिन खूब, है बहुत सब खूब। पे भारी 4 दिन, जिंदगी थी बस हमारी 4 दिन, यूं फकीरी में गुजारी 4 दिन। एक मतलब एक शेर और देखिए कि स्वागत। तुझको देखे हुए एक ज़माना हुआ, किस्सा ये भी बहुत अब पुराना हुआ, तुझको देखे हुए एक ज़माना हुआ, किस्सा ये भी बहुत अब पुराना हुआ, जब से मैंने सुनी है तेरी एक गज़ल। आहा, जब से दीपक भैया मैंने- देखिएगा कि जब से मैंने सुनी है तेरी एक गज़ल, वाह, तब से दिल भी मेरा शायराना। आहा, क्या बात है, आहा, बहुत खूब। उम्दा। जब से मैंने सुनी है तेरी एक गज़ल, तब से दिल भी मेरा शायराना हुआ। और अंत में एक गज़ल, उसके 3-4 शेर कि इलाही ये कैसी खता हो गई, इलाही ये कैसी खता हो गई, मेरी जान मुझसे जुदा हो गई, जुड़ा जब से रिश्ता गमों से मेरा, जुड़ा जब से रिश्ता गमों से मेरा, तभी से खुशी भी खफा हो गई, तभी से खुशी भी खफा हो गई, छुपाता रहा राज दुनिया से मैं, छुपाता रहा राज दुनिया से मैं, कि तुमसे मोहब्बत ज़रा हो गई, क्या बात, क्या बात है। बहुत खूब। और खुदा से था मांगा जिसे ख्वाब में, आहा, खुदा से था मांगा जिसे जिसे ख्वाब ख्वाब में, में, मोहब्बत वो मुझको अता हो गई। क्या बात। क्या बात है। और देखिए एक शेर देखिए कि
जो कूचे से आती थी तेरे कभी, जो कूचे से आती थी तेरे कभी, वो राहें सभी अब जुदा हो गई। और जो खाती थी कस्में मेरी जान की, आहा, क्या बात, जो खाती थी कस्में मेरी जान की, वही अंत में बेवफा हो गई। क्या बात है। वाह, जो खाती थी कस्में मेरी जान की, वही अंत में बेवफा हो गई। इलाही ये कैसी खता हो गई, मेरी जान मुझसे जुदा हो गई। मुकर्रर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर प्रस्तुति विविध भाटिया जी द्वारा। अगली प्रस्तुति लेकर आपके बीच आ रहे हैं संदीप ढोंडियाल जी। धन्यवाद स्वागत है। साहू जी, धन्यवाद। लौहसा पौरसत्व ढोंडियाल, क्या अमृत तो पा जाता है, तपिश सहन कर दिन भर, क्या अंकुर परिपक्व हो जाता है। बहुत सुंदर। शत अहंकार दुर्योधन का पंच क्षीण कर जाता है, हो अमृत तो उन शिखरों जैसा, जिसकी हिम से उद्गम धारा गंगा जल बन जाता है। अद्भुत, गंगा जल। अद्भुत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी रचना है मेरी कि उनके नयनों से न कभी अश्रुओं का जल निकले। ये आप अपने माता पिता को या अपने किसी भी चाहने वालों को ध्यान में रख के सुन सकते हैं कि उनके नयनों से न कभी अश्रुओं का जल निकले, हृदय आहत जो करे शब्द न मुख से निकले। आहा, वाह। ये उनकी प्राणों में बसा प्राणी प्राण प्रिय है, ये उनकी प्राणों में बसा प्राणी प्राण प्रिय है। वो खारे सागर तुम मंथन अमृत निकले, वो खारे सागर तुम मंथन अमृत निकले। मेरे पग डगमगाए तो वो सहारा निकले, मेरे पग डगमगाए तो वो सहारा निकले। मेरी कहानी जो लिखूं तो बंस्याही निकले, मेरे विचारों की पुकार है धरा सुन ले, मेरे विचारों की पुकार है धरा सुन ले। इन वृक्षों से घनी छाव की शाखा निकले, शानदार, बहुत शानदार, बहुत से बहुत घनी शानदार। छाव की शाखा निकले, उनके नयनों से ना कभी अश्रुओं का जल निकले। बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब अगली प्रस्तुति लेकर आपके बीच में आ रही हैं मातृका जी। आज जो मैं कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है कलात्मक चेतना के नाम पत्र। हम सभी कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो उसके नाम में एक पत्र लिखना चाहती थी। तो उस पर मैंने लिखा कि इस चेतना के नाम लिखा है, कहती हो तुम मेरे पास हो, हर सांस की तुम ही आस हो, मेरे गीत का श्रृंगार हो, जीवन का आधार हो, सुबह की तुम हो लालिमा, मेरे काव्य का अलंकार हो, मेरे काव्य का अलंकार हो। ध्यान में अब तुम ही हो, निष्काम तुम क्यों गुमसी हो, ढूंढूं तुम्हें मैं हर कहीं, आभास है तुम थी यहीं कहीं, ढूंढूं तुम्हें मैं हर कहीं, आभास हो तुम थी यहीं कहीं। धैर्य धर आशा लिए, निज भ्रांति का त्याग किए, पुकारती हूँ अब तुम्हें, अनुहारती हूँ बस तुम्हें। बहुत सुंदर। नारी भी तुम पौरुष भी हो, नारी भी तुम पौरुष भी हो, उमा भी तुम और शिव भी हो, क्या बात है। वाह। करुणा भी तुम और विष भी हो, सजीव की तुम हो चेतना, विरह की तुम ही वेदना। अर्ध में तुम पूर्ण हो, कलाकृति संपूर्ण हो, अर्ध में तुम पूर्ण हो, कलाकृति संपूर्ण हो, नव ऊर्जा का संचार हो, नव ऊर्जा का संचार हो, अनाश्रितों का तुम संसार हो, शब्दों में ना जो व्यक्त हो, उस अनुभूति का विस्तार हो कौन तुम, क्यों मौन तुम, किस कथा का किरदार हो, किस कथा का किरदार बहुत हो। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। बहुत बढ़िया। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आज के कार्यक्रम की संचालिका रवीना साहू जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरी एक कविता है, सुनिएगा कि वो तेज धूप दोपहर की,
वो तेज धूप दोपहर की, मैं ऋतु जैसे शिशिर, वो मीन सरोवर की, मैं जैसे बिन गागर नीर। क्या बात। वो मीन सरोवर की और मैं जैसे बिन गागर नीर। वो तेज ज्वाला कुंड सी, वो तेज ज्वाला कुंड सी, मैं ऋतु जैसे शीत, वो बिजली क्रोध सी, मैं मानो जैसे सज्जन पीर, मैं मानो जैसे सज्जन पीर। वो रेत मरुस्थल की, वो रेत मरुस्थल की, मैं ऋतु जैसे ग्रीष्म, वो अनंत अंबर सी, और मैं मानो जैसे भटकता कोई कीट, मैं मानो जैसे भटकता कोई कीट। बहुत सुंदर। एक कविता है मेरी जिसका शीर्षक है देह की राख। अक्सर हमारे मरण उपरांत हमारा जो शव जब प्रस्तुत किया जाता है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, और उस वक्त वो शव क्या सोचता है उसे मैंने अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कविता का शीर्षक है देह की राख। जलता है शव, हो जाते हैं सपने खाक, बचते हैं सिर्फ आंसू और देह की राख। यूं तो जला दोगे तुम एक दिन मेरे शव को भी, यूं तो जला दोगे तुम एक दिन मेरे शव को भी, मगर क्या खाक मैं जलूंगा जब बना मैं खाक से ही, मगर क्या खाक मैं जलूंगा जब मैं बना खाक से ही। भस्म जो मेरी अस्थियों से बनी, भस्म जो मेरी अस्थियों से बनी, क्या वो अस्थियों को मिटा पाएगी, और बहा के मेरे देह की राख गंगा में क्या मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत और यथार्थ ही दुनिया यकीन करेगी, यथार्थ ही दुनिया यकीन करेगी कि मैं अब रहा नहीं या रहूंगा जब तक मेरा दहन दहा हुआ नहीं, मेरा दहन दहा हुआ नहीं। और विलाप करेगा मिलकर संसार मेरे मौन होने पर, और विलाप करेगा संसार मिलकर मेरे मौन होने पर, जब तक था मैं बोलने का मौका किसी ने दिया ही क्या नहीं। बात है, बहुत क्या बात है, बहुत बहुत और अद्भुत। सुनिएगा कि गनीमत है कि मैं मौन हूँ, गनीमत है कि मैं मौन हूँ, और देखकर मेरे देह की राख मैं सोचता हूँ मैं शव हूँ या मैं कौन हूँ। गनीमत है कि मैं आज मौन हूँ। क्या बात है। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आप सभी का। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।